नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महानदी क्लासेस में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 50 सामान्य अध्ययन के प्रश्नों पर, जिसमें भारत का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन दोनों शामिल है। यह वीडियो अमीन पटवारी और वार्ड बाय भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। उचित जोड़ी बनाओ, यानी यहाँ पर हमको उचित जोड़ी को मिलान करना है। पहला है विदेशों से माल मंगाना। तो विदेशों से माल मंगाना क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। विदेशों में माल भेजना ये कहलाता है निर्यात। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हो जाएगा इंटरनेशनल मौद्रिक पद्धति। और विश्व व्यापार संगठन ये प्रतिबंध रहित खुला बाजार है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी, सी, डी और ए। कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं। बी, सी, डी, ए ऑप्शन ए में ही मिल गया, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति का कारण बताना है। मुद्रास्फीति क्या होता है? तो वस्तुएं एवं सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि अर्थात महंगाई का बढ़ना, ये मुद्रास्फीति है। तो इसमें कीमतें लगातार बढ़ जाती हैं, जबकि मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। तो ये क्यों होता है? तो जब धन की मात्रा यानी धन की आपूर्ति मार्केट में ज़्यादा हो जाती है, सब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, जबकि जो सामान है वो कम होता है, तब भी क्या होती है? चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती है। दूसरा है उत्पादन में गिरावट। जब डिमांड ज़्यादा हो और उत्पादन कम हो, तब भी क्या है? मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो ये दोनों ही इसका कारण है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? हमको बताना है अप्रत्यक्ष कर। उपहार कर, संपत्ति कर, कारपोरेट कर या आबकारी कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आबकारी कर। ये अप्रत्यक्ष कर है, बाकी तीनों प्रत्यक्ष कर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धर्म से माध्यमिका दर्शन संबंधित है? तो मध्यम मार्ग, माध्यमिका दर्शन मतलब मध्यम मार्ग, ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। यानी जो मध्यम मार्ग प्रतिपदा की जो धारणा है वो बौद्ध धर्म से आती है, तो मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं? यहाँ पर बताना है इंडिया विंस फ्रीडम, ये एक बुक का नाम है। इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, एम के गांधी या एम ए के आज़ाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एम ए के आज़ाद। इन्होंने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना कब बना? 1938 में, 1948 में, 1958 में या 1968 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1948। तो आज़ादी के एक साल बाद 1948 में हीराकुंड परियोजना बना। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के विषय में क्या सही है? यहाँ पर हमको 5 कूट बना के दिया गया है। इसमें हमको बताना है धन विधेयक के संबंध में क्या सही है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला दिया है, यह केवल लोकसभा में पूर्व स्थापित किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जाता है, तो ए सही हो गया पहला। दूसरा है, यदि लोकसभा विघटित हो तो यह राज्यसभा में भी पूर्व स्थापित किया जा सकता है। ये गलत है ना? लोकसभा विघटित हो चाहे ना हो, राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जाता, केवल लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। तो दूसरा इसका गलत हो जाएगा, पहला हमारा सही है। तीसरा है, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोककर रख सकती है। ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। इसके बाद भी अगर राज्यसभा इसको पास नहीं करती है तो ये पास माना जाता है। चौथा ऑप्शन है, धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो राष्ट्रपति दिया है, तो ये गलत हो गया। अगला है, राज्यसभा धन विधेयक में
संशोधन की अनुशंसा कर सकती है। तो पांचवा इसका राइट हो जाएगा, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है, तो ये भी राइट है। तो 1, 3 और 5 किस में है? ये है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? ए, राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प, बी, संविधान संशोधन विधेयक, सी, राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित विधेयक, डी, संविधान के समवर्ती सूची से संबंधित विधेयक। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? ऑप्शन ए, राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करना, ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल का सत्रावसान करना, ऑप्शन डी, राज्य विधान परिषद में सदस्यों को नामित करना, और ऑप्शन डी, अध्यादेश जारी करना। तो ये सभी जो है राज्यपाल के कार्य हैं, लेकिन इसमें पूछा है इसकी विधायी शक्ति कौन सा है। तो ये सारे राज्यपाल की शक्ति हैं, लेकिन इसकी जो विधायी शक्ति है राज्यपाल की वो है ऑप्शन डी, अध्यादेश जारी करना। तो केवल अध्यादेश जारी करना ही इनकी विधायी शक्ति है, जबकि ये जो बाकी 3 हैं, सत्र आहूत करना, सत्र अवसान करना और विधान परिषद के सदस्यों को नामित करना, ये इनके विवेकाधीन शक्ति है, इनकी कार्यकारी शक्ति है, ये विधायी शक्ति नहीं है। विधायी शक्ति केवल अध्यादेश जारी करना है। तो याद रखेंगे ये तीनों क्या है, इनके विवेकाधीन शक्ति है और ये केवल इनके विधायी शक्ति है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को संविधान के किस संशोधन अधिनियम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो शिक्षक को कौन से संविधान संशोधन से समवर्ती सूची में शामिल किया गया ये बताना है। 39वां, 40वां, 41वां या 42वां। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों को नदियों के साथ सुमेलित कीजिए जिसके किनारे ये स्थित है। तो यहाँ पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और वो किस नदी के किनारे पर स्थित है ये हमको बताना है। तो इसमें जो है लोथल, तो लोथल किस नदी के किनारे है? तो ये है भोगवा नदी के किनारे। आपको याद रखना है लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ किस नदी के किनारे है? तो रोपड़ है सतलज के किनारे। चनहुदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे है और बनावली ये सरस्वती नदी के किनारे है। तो ऑप्शन में देखना है सी, डी, ए और बी। सी, डी, ए और बी किस ऑप्शन में है? सी, डी, ए और बी ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया? तो किसने अश्वमेध का संचालन किया था पुष्यमित्र शुंग के लिए? पतंजलि ने, पाणिनि ने, वशिष्ठ ने या अश्वघोष ने? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पतंजलि। पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ किया था पुष्यमित्र शुंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सल्तनत कालीन लेखक और उनकी कृति सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमको बताना है सुमेलित नहीं है। तो पहला है हसन निजामी, इसने ताजुल मासीर की रचना की, ये बिल्कुल सही है, ये सुमेलित नहीं है, हमको बताना है सुमेलित नहीं है। जियाउद्दीन बरनी, इसने फतवा जहांदारी लिखी है, ये भी बिल्कुल सही है। इसामी ने लिखी है फुतुह उस सलातीन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, इब्न बतूता तुगलकनामा, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि इब्न बतूता ने किसकी रचना की है? तो इब्न बतूता ने रेहला की रचना की है। और तुगलकनामा की रचना किसने की है? तो तुगलकनामा की रचना की है अमीर खुसरो ने। तो ये ऑप्शन गलत है, आपको याद रखना है तुगलकनामा किसने लिखा? तो अमीर खुसरो ने।
किसने लिखा? अमीर खुसरो। और इब्न बतूता ने क्या लिखा? तो इब्न बतूता ने लिखा है रेहला। इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 में मंदसौर की संधि की? यहां पर बताना है मंदसौर की संधि किसके साथ की अंग्रेजों ने? पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलत राव सिंधिया, मल्हार राव होलकर द्वितीय या अप्पा साहेब? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मल्हार राव होलकर द्वितीय। तो होलकर द्वितीय के साथ मंदसौर की संधि की अंग्रेजों ने 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी ब्रिटिश वायसराय और घटनाएं सही सुमेलित है? तो एक तरफ दिया है ब्रिटिश वायसराय, दूसरे तरफ दिया है घटनाएं, और हमको इसको सुमेलित करना है, बताना है कौन सी इसमें सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दिल्ली में राजा जॉर्ज पंचम एवं रानी मेरी का राज्याभिषेक। तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी ये दिल्ली में कब आए थे? 1911 में। और इस समय कौन थे यहाँ के वायसराय? तो इस समय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो इसलिए ये गलत है। आपको याद रखना है जॉर्ज पंचम आए थे तो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे 1911 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड रीडिंग दिया है, इनके समय में रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये भी गलत है। इस समय कौन थे जब रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? तो इस समय चेम्सफोर्ड थे। तो इसलिए ये भी गलत है। आपको याद रखना है, पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, लॉर्ड वेवेल, आजाद हिंद फौज मुकदमा एवं नौसेना विद्रोह। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आजाद हिंद फौज की जब स्थापना हुई और नौसेना विद्रोह हुआ, ये 1946 के आसपास हुआ था और ये लॉर्ड वेवेल के समय में हुआ था। लॉर्ड वेवेल थे 1943 से लेकर 1947 तक। तो ये बिल्कुल सही है। तो सही सुमेलित पूछा है तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट जो है ये है लॉर्ड माउंटबेटन, संविधान सभा का गठन। तो ये भी गलत है, क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे, बल्कि उस समय थे लॉर्ड वेवेल। तो इस समय लॉर्ड वेवेल थे, संविधान सभा का गठन हुआ था। तो इस तरह से हमने देखा इसको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्लोरीनीकरण जल शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। जब क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है, क्लोरीन की संक्रमण रहित क्रिया का मुख्य कारण निम्न का निर्माण करता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइपोक्लोरस अम्ल, नवजात ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइपोक्लोरस अम्ल। तो जब क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है तो हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है। तो ये इसका उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न आर्गनों में से कौन सा एक आर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो ये हमारे शरीर के कुछ अंग दिए हैं। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा अंग वसा को विघटित करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। इसका ऑप्शन ए में है आंत, बी लीवर, सी लंग्स, डी किडनी। आंसर हो जाएगा बी लीवर। तो लीवर वसा को विघटित करता है और कोलेस्ट्रॉल बनाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु ये बताना है हमको। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? सबको पता है, ऑप्शन सी 35 वर्ष। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष की। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? ऑप्शन ए 352। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अनुच्छेद 352 के तहत ही भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। कब की जाती है ये? तो युद्ध की स्थिति में, बाहरी आक्रमण की स्थिति में या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में।
ऑप्शन बी है 356। तो 356 के तहत हम किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 358 ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित है। तो ये आप समझ गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है? यहाँ पर हमको बताना है समानता का अधिकार ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आप अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 21। इसका राइट आंसर है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो ऑप्शन सी में है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये प्रथम भी है द्वितीय भी है, आपको याद रखना है द्वितीय को। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, पेशवा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का तृतीय युद्ध और चौथा तालीकोट का युद्ध। तो बालाजी बाजीराव के समय में लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। ये आपको याद रखना है कब लड़ा गया था ये। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया था। किनके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच ये लड़ा गया था। और उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहेब भी कहा जाता है, और ये क्या थे? शासक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज? तो आजाद हिंद फौज का मुकदमा हुआ, कहाँ पर लड़ा गया था आजाद हिंद फौज का मुकदमा? ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली, बी विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, लाल किला आगरा या विक्टोरिया टर्मिनल बम्बई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल किला दिल्ली। तो दिल्ली के लाल किले पर क्या लड़ा गया था? मुकदमा लड़ा गया था। किसका? आजाद हिंद फौज का। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, 1723 मीटर, 1822 या 1823। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1823 मीटर। तो अरावली पर्वत की सर्वोच्च जो चोटी है उसको गुरु शिखर कहा जाता है और यह माउंट आबू राजस्थान में है और इसकी ऊंचाई है 1823 मीटर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में या बिहार में? इसका राइट आंसर है सी राजस्थान में। तो राजस्थान में स्त्री साक्षरता सबसे कम है। अगला प्रश्न, आर्थिक समृद्धि दर का अभिप्राय है। आर्थिक समृद्धि दर की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। ए सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर, बी विशुद्ध घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर, सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, डी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में वृद्धि दर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर। इसको आर्थिक समृद्धि दर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70% खाली स्थान में संलग्न है। प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, उक्त में से कोई नहीं। इसका अगर आंसर, इसके दो आंसर हो सकते हैं। व्यापम ने लिया है ऑप्शन डी उक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम पुराने संदर्भ में लें तो भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70% कृषि कार्य में संलग्न थे। तो ये प्राथमिक क्षेत्र इसका आंसर। तो कहीं कहीं पर प्राथमिक क्षेत्र भी लिया जाता है क्योंकि कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। व्यापम ने लिया है इसका आंसर डी। क्यों लिया है इन्होंने? क्योंकि ये वर्तमान के संदर्भ में इन्होंने आंसर लिया है
क्योंकि वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र में 42 से 45% ही प्राथमिक क्षेत्र में आता है कार्यशील जनसंख्या, तो वो भी 70% में नहीं आएगा। और द्वितीयक में यानी उद्योग के क्षेत्र में ये 25 से 27% आता है, तो ये 25 से 27 आता है। और तृतीयक क्षेत्र में ये सेवा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 30 से 32% आता है, तो 70% किसी में भी नहीं है, इसलिए उक्त में से कोई नहीं लिया गया है। तो ऑप्शन अगर दोनों हो तो आपको व्यापम ने जो लिया है वो लगाना है, उक्त में से कोई नहीं। अगर केवल ये 3 हो तो आपको लगाना है प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये जो प्रश्न है ये व्यापम में कई बार आया हुआ है, अर्थशास्त्र के जनक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाली स्थान है, तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या मुक्त अर्थव्यवस्था? तो भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की शीर्ष प्राथमिकता क्या थी? कृषि का विस्तार, उद्योगों का सुदृढ़ीकरण, गरीबी हटाना या रोजगार सृजन? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये उद्योगों का सुदृढ़ीकरण पर आधारित था, तो ये आपको याद रखना है। किस पर आधारित था? उद्योगों पर आधारित था, भारी उद्योग पर खास करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में प्राथमिक उत्पादन है, तो प्राथमिक उत्पादन क्या है? जो कृषि से संबंधित है, जैसे कि कपास का उत्पादन। तो कपास का उत्पादन क्या है? ये कृषि कार्य है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी क्या है? सूती वस्त्र का उत्पादन। तो सूती वस्त्र क्या है? कपास से अब सूती वस्त्र बनाएंगे, यानी ये उद्योग में आ जाता है, तो ये क्या हो गया? ये द्वितीयक क्षेत्र हो गया। तीसरा है शक्कर का उत्पादन, ये भी गन्ने से कारखाने में शक्कर बनाया जाता है, तो ये भी उत्पादन आ गया, मतलब ये द्वितीयक क्षेत्र आ गया। तीसरा है लौह एवं इस्पात उत्पादन, तो ये भी क्या है? द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। और तृतीयक क्षेत्र होता है व्यापार, यानी जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र होता है, जैसे कि जो हमारा टेलीफोन सेवा वगैरह है, ये सब क्या है? तृतीयक क्षेत्र में आता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में या त्रिपुरा में? तो 97 का उत्तर हो जाएगा असम में। मिकिर की पहाड़ी कहाँ पर है? असम में है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है, सबको पता है कौन सा है? जेलेपला। तो इसको जेलपाला भी कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा आपको, तो जेलपाला या जेलेपला ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, भीमा नदी पर या तुंगभद्रा नदी पर? तो ये आपको बताना है कहाँ पर स्थित है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। तो कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। और शिव समुद्रम परियोजना भी चल रहा है, किस राज्य में चल रहा है? तो कर्नाटक राज्य में। तो आपको याद रखना है शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। इसको जो है गार्जेस फॉल्स भी कहा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात को क्या कहा जाता है? गार्जेस फॉल। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कौन सा नगर निगम 2 नगरों को मिलाकर बना है? ए है कलकत्ता और हुगली, बी मेरठ और सहारनपुर, सी हुगली और धारवाड़। ये हुगली नहीं है बल्कि ये है हुबली और धारवाड़, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हुबली और धारवाड़। ये 2 अलग अलग नगरों को मिलाकर एक नगर निगम बनाया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी जिला पंचायत की विधायी समिति नहीं है? अब इधर जो प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित है। तो जिला पंचायत की स्थायी समिति नहीं है,
ये बताना है हमको। ऑप्शन ए है सामान्य प्रशासन समिति, तो ये तो जिला पंचायत की स्थायी समिति है। ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समिति, तो ये जिला पंचायत की समिति नहीं है, तो दूसरा नहीं है, और जो नहीं है वही हमको बताना है। महिला कल्याण समिति, तो महिला कल्याण समिति भी जिला पंचायत की नहीं है। ऑप्शन चौथा नंबर का कूट है सामाजिक कल्याण समिति, ये भी नहीं है जिला पंचायत की स्थायी समिति। कृषि समिति ये है, ये जिला पंचायत की स्थायी समिति है, और शिक्षा समिति ये भी है। तो इसमें कौन कौन सा नहीं है? 2, 3 और 4। तो किस ऑप्शन में है ये? 2, 3 और 4 ऑप्शन बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 और 2020, इसमें इस राज्य सरकार ने किस कीमत पर सामान्य ग्रेड धान की खरीदी की है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है 19-20 में खरीदा गया था 1815 में, तो आपको अभी का 2025 में कितने में खरीदा गया वो आपको याद रखना है, या 2024 का आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृषि से संबंधित क्षेत्र है, तो कृषि से संबंधित कौन कौन सा है? तो कृषि में पशुपालन भी आता है, कृषि में वानिकी भी आता है, और कृषि में मत्स्य पालन भी आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस राज्य के निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पुरस्कार और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये हमको मिलान करना है। राजा चक्रधर सिंह पुरस्कार, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चक्रधर पुरस्कार दिया जाता है संगीत एवं कला के क्षेत्र में। दाऊ मंदराजी सम्मान, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। गुंडाधुर पुरस्कार, गुंडाधुर पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। और सुंदर लाल शर्मा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। तो हमको देखना है बी, ए, सी और डी, ये किस ऑप्शन में है? बी, ए, सी और डी, ये है बी, ए, सी और डी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया? तो 1936 में मध्य प्रांत का गवर्नर कौन बना था ये हमको बताना है। ऑप्शन ए रविशंकर शुक्ल, बी ठाकुर छेदीलाल, सी ई राघवेंद्र राव, और डी है घनश्याम सिंह गुप्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ई राघवेंद्र राव। तो ई राघवेंद्र राव 1936 में बने थे मध्य प्रांत एवं बरार के अस्थायी गवर्नर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जंगल सत्याग्रह हुए वो, और दूसरे तरफ दिया है उनके नेता। तो इनको हमको मिलान करना है और उसमें हमको बताना है जो सुमेलित नहीं है उसको। तो देखते हैं इसको। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह, इसका दिया है नारायण राव मेघावाले, ये बिल्कुल सही है। बी है रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, इसके नेता थे बाबू छोटेलाल, ये भी बिल्कुल सही है। और सी है तमोरा जंगल सत्याग्रह, और इसके नेता थे यति यतन लाल, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है मोहबना पोड़ी जंगल सत्याग्रह, और इसका जो दिया है वी ताम्रस्कर, ये गलत है। तो हमको सुमेलित नहीं है वो बताना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ष 1919 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत। तो छत्तीसगढ़ में कुल वन क्षेत्र प्रतिशत हमको बताना है 2019 के फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से। ए है 44.2%, 43.5%, 42.8% या 41.13%। इसका राइट आंसर है 2019 में था 41.13%, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। आपको अभी वर्तमान का भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थापटी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का समुदाय का है? तो थापटी नृत्य किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कोरकू, बी बैगा, सी मोरिया, डी धुरवा। थापटी नृत्य होता है कोरकू से
तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अक्ती तिहार। अक्ती तिहार किस महीने में मनाया जाता है? कार्तिक में, माघ में, फागुन में या बैसाख में? इसका राइट आंसर है बैसाख में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदकू द्वीप किस जिले में स्थित है? मंदकू द्वीप बताना है मुंगेली में, बिलासपुर में, बलौदाबाजार में या रायपुर में? तो मंदकू द्वीप है मुंगेली में। माँ से दोनों चालू हो रहा है, ट्रिक बना के याद रख लेंगे। अगला प्रश्न, नडापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? सुकमा में, दंतेवाड़ा में, नारायणपुर में या बीजापुर में? तो नडापल्ली गुफा ये स्थित है बीजापुर में। तो अभी नए नए गुफाओं की खोज की जा रही है, तो आपको इन सबको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? यहाँ पर यह प्रश्न घुमाया हुआ है, आपको समझना है प्रदत्त विधायन क्या है। अगर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाए कानून कौन बनाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा संसद, क्योंकि कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद करती है। लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून कौन बनाता है, तो प्रदत्त विधायन क्या होता है? तो जब विधायिका का मतलब है संसद, तो जब संसद के द्वारा कानून बनाने की शक्ति कार्यपालिका को सौंप दी जाती है। कार्यपालिका का मतलब सरकार के मंत्री, निगम मंडल वगैरह, तो कार्यपालिका इन सब को कहा जाता है। तो जब विधायिका के द्वारा कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति दे दी जाती है, तब उसको कहते हैं प्रदत्त विधायन। तो यहाँ पर पूछा है प्रदत्त विधान के अंतर्गत कानून कौन बनाता है, तो प्रदत्त विधायन के अंतर्गत कानून बनाता है कार्यपालिका, क्योंकि विधायिका यानी संसद के द्वारा कार्यपालिका को कानून बनाने की शक्ति सौंप दी जाती है, इसलिए प्रदत्त विधान के अंतर्गत कानून कौन बनाता है? कार्यपालिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस महिला हैंडबॉल खिलाड़ी को वर्ष 1994-95 का विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, शबाना कुरैशी। तो ये वर्ष 1994-95 में विक्रम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 94-95 का 2021 में क्यों पूछा गया? तो हो सकता है कि शबाना कुरैशी की उस समय मृत्यु हुई हो या अन्य किसी मामले से ये चर्चा में रही हो, इसलिए ये पूछा गया है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित है, ये बताना है। एक तरफ दिया है राज्य के प्रथम महानुभाव और दूसरे तरफ दिया है उसका नाम दिया है, तो इसको हमको सुमेलित करना है। तो एक तरफ दिया है प्रथम राज्यपाल कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. सेठ। तो ये क्या है? गलत है। ये हमको बताना है सुमेलित क्या है। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे दिनेश नंदन सहाय। तो ये ऑप्शन एक जो है वो गलत हो गया। बी में दिया है प्रथम पुलिस महानिदेशक। तो प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल, ये इसका राइट आंसर है। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो श्री मोहन शुक्ल, ये राइट आंसर है। सी है प्रथम मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह। तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अरुण कुमार थे, अजय कुमार नहीं थे, अरुण कुमार थे, ये आपको याद रखना है। डी है उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। तो ये यहाँ पर दिया है आर.एस. गर्ग। तो उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आर.एस. गर्ग नहीं थे, बल्कि W.A. शशांक थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिया पचरी चूना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कठिया पचरी चूना पत्थर जांजगीर चांपा, बिलासपुर, बलौदाबाजार या रायपुर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायपुर। तो रायपुर में स्थित है कठिया पचरी चूना पत्थर। तो इस तरह से ये हो गए 50 क्वेश्चन जो कि सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ और भारत दोनों के संदर्भ में थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।